कार्यकर्ताओं के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे कुशीनगर जिला के अध्यक्ष आदरणीय श्री ललन मिश्र जी, मंच पर विराजित फाजिलनगर के विधायक आदरणीय मीना सिंह जी, सदर के विधायक आदरणीय धर्मेंद्र जी, और अभी हमारी पार्टी में पुनः आए शीलामाशीष राय जी, पुनः करते से बड़ा खराब लगता है सबकी लगातार बने रहे हैं और सबका नाम लेने में तो हमारे प्रेम जी पाले, अरे अपना नाम हाँ अरविंद जी, और हमारे पूर्व विधायक श्री महेंद्र यादव जी, सभी सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित भाई। देवरिया संसदीय क्षेत्र से मुझे पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है और पार्टी की घोषणा के विपरीत में काम नहीं कर सकता। देवरिया में कभी निगाह में नहीं था कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन पार्टी ने कहा कि नहीं तुम्हें चुनाव लड़ना। अब किस कारण कहा, क्यों कहा, हमने 2-3 बार सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं आप जाइए, देवरिया से आपको चुनाव लड़ना। मुझे प्रसन्नता हुई कि पार्टी को मेरे को इतना विश्वास है, क्योंकि मैं तो पूरे प्रदेश में प्रवास करना चाहता था, पूरे देश भर में दौरा करना चाहता था। मैं चुनाव लड़ने वाला था कानपुर से, लेकिन विशेष परिस्थिति पैदा हुई, वहां से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को चुनाव लड़ना पड़ा और बनारस से जहां जो सांसद थे वहां से आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को चुनाव लड़ना पड़ा। तो उस परिस्थिति को देखकर मैंने कहा कि ठीक है, डॉक्टर जोशी की कानपुर से लड़ेंगे और मैं पूरे प्रदेश और देश का प्रवास करूंगा। लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि नहीं आपको देवरिया जाना है। 2-3 बार मना करने के बाद भी मैंने देवरिया सोचा भी नहीं है, विचारा नहीं है, गया नहीं, मैं तो बहुत रहा हूँ, लेकिन चुनाव लड़ा तुझसे नहीं गया तो मैं कैसे चुनाव लड़ पाऊँ। उन्होंने कहा नहीं सभी लोग, मुझे सब पर विश्वास था। मैं यहाँ आया, मुझे अपेक्षा थी कि सभी लोग न सुने, आत्मीयता प्राप्त हो। अब मैं कह सकता हूँ उस अपेक्षा की पूर्ति हुई है। इतना बड़ा सैलाब जिस तरीके से मैं देवरिया की तरह से हूँ, ऐसा सैलाब जब सैलाब तो नहीं पहली बार आगमन पर इतना स्नेह मिलना, इतना अपनापन मिलना कि स्वयं किसी भी व्यक्ति को भाव हो सकता। मुझे भाव हो किया, मैं जन्मेजय बाबू का बहुत भाव है, महेंद्र बाबू का, जन्मेजय बाबू का यार सभी कर देता हूँ, इनके नेतृत्व बड़ा आभारी हूँ कि जनता को इन्होंने एहसास किया, कराया। अरे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो तो नरेंद्र मोदी ने राज्य को भेजा है, उनका स्वागत करोगे कि नहीं? जनता ने कहा चलो करेंगे, क्योंकि हमें नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ चीजें विपरीत भी हो गई थी, लेकिन वो भी अपने मन के कारण कुछ चीजें विपरीत हुई, कल भी विपरीत हुई, कल भी बड़ा जबरदस्त स्वागत हुआ सब तरफ, तो कुछ चीजें विपरीत हुई नहीं थोड़ी, लेकिन उसको भी मैं अपना करता। अगर मुझे अपना नहीं मानते तो काहे के लिए काला झंडा दिखाया, अपना मानकर ही काला झंडा दिखाया। इसलिए उसको हमारे रहेंगे तो कहीं बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि लगातार उन्होंने पार्टी का काम किया है, पार्टी के विरुद्ध तो काम नहीं कर सकते। मित्रों में यहाँ के नाते सबका अपनी भाषा बनूंगा, ये मैं आपको देखने के पश्चात विश्वास कह सकता हूँ। नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाना है, क्यों बनाना है? नरेंद्र मोदी बड़े गरीब और पिछड़े वर्ग के परिवार के व्यक्ति हैं, बहुत ऐसे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। गरीबी का और दरिद्रता का जीवन का अनुभव किया होगा। उस अनुभूति के आधार पर पहले चाय बेचते थे, बाद में कैंटीन में काम करते थे,
पढ़ाई भी करते रहे, राष्ट्रीय संसद संघ के संपर्क में आ गए, धीरे धीरे आगे बढ़े, संघ के प्रचारक निकल गए, विद्यार्थी परिषद का काम देखा, भारतीय जनसंघ का संगठन मंत्री बन गए गुजरात में, फिर अखिल भारतीय संगठन मंत्री बने और जानकर जोशी मुरली मनोहर जोशी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उनके अध्यक्षता के अंदर राष्ट्रीय एकता यात्रा चली थी, जहां आतंकवादियों ने चुनौती दी थी, कौन ऐसा माई का लाल है अपने माँ का दूध पिया है जो लाल चौक पर झंडा फहरा दे, तो नरेंद्र मोदी की व्यवस्था के अंतर्गत डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी कन्याकुमारी से लेकर और लाल चौक तक यात्रा किए थे और ध्वज को फहराकर डॉक्टर जोशी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी ने कहा देखो हम लोगों ने झंडा फहरा दिया, कौन माई का लाल है वो है नरेंद्र मोदी, वो है नरेंद्र मोदी। उन्होंने गुजरात में विश्व किया, उनके ऊपर हमले किए गए, सबका प्रतिवाद, गुजरात के विकास वो है नरेंद्र मोदी। उनको देखकर आप जनता को लगा यही एक व्यक्ति ऐसा है जो हिंदुस्तान को सही नेतृत्व दे सकता है, यही एक व्यक्ति ऐसा है जो दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का सीना तान कर कह सकता है कि मेरा वालों हिंदुस्तान एक बड़ी आबादी का देश है, इसकी इतनी शक्ति है कि उस शक्ति के सामने अगर किसी भी प्रकार का कुठाराघात करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, तो वह पराभूत होकर बाहर भागना पड़ेगा, ये नरेंद्र मोदी। ऐसे कारण है मित्रों, हमको पार्टी ने बनाया है, नरेंद्र मोदी को हमें प्रधानमंत्री बनाना है। आम जनता के मनोविज्ञान को मैं समझता हूँ, यहाँ भी देख रहा हूँ, चाहे यादव हो जाए कोई भी हो जाए चलो हो जाए, चाहे किसी भी वर्ग का बिरादरी का हो, चाहे ब्राह्मण हो जाए ठाकुर हो जाए विद्यार्थी हो जो मास्टर हो, चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो, ये सब करे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनाओ चाहत ही जाए, तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनाओ चाहत है तो नरेंद्र मोदी का चुनाव छिड़का कमल का फूल, नरेंद्र मोदी के सामने कमल का फूल, अटल बिहारी वाजपेयी के सामने कमल का फूल, राजनाथ सिंह के सामने कमल का फूल, सरदार मिश्रा के सामने कमल का फूल और आपके सामने कमल का, तो कमल का फूल भी नहीं बनाना है मित्रों, सब लोग मिलकर कमल के फूल को भी बना दिए, कमल का फूल भी देगा, आप भी देंगे, उनमें से सरदार मिश्रा भी बन जाएंगे। अब आप कहेंगे जाओ तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाओ, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और जब भारत का प्रधानमंत्री बने मैं उनका बड़ा विश्वास लोगों से ये कहने की आवश्यकता नहीं है, मेरी बड़ी अच्छी बड़ा सम्मान देते हैं, तो जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं क्या बनूंगा, मैं ये नहीं कहता भविष्य की घोषणा कर सकती नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि देवरिया के बारे में हमें अच्छी तरह से एहसास है, देवरिया की समस्याओं के बारे में अच्छी तरह से मैं अनुभव कर रहा हूँ। देवरिया के अंदर गन्ना गरीब गंडक इधर का इलाका है ना, और इस किसानों का आधार स्तंभ गन्ना है, और गन्ना अगर गन्ना मिल नहीं चलेगी ढंग से तो किसान ध्वस्त हो जाता है, गन्ना मिलों का उच्चीकरण करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, करवाऊंगा। धंधों का विकास, इसके लिए सड़क बनाकर कहाँ क्या हो सकता है करवाने की कोशिश कर सकता हूँ। पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं, उसके आधार पर चाहे पावा नगर हो, फाजिल नगर, चाहे कुशीनगर हो, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, अरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको सहयोग प्राप्त होता है, उसके अनुरूप बनवा करके दिखाऊंगा और कैसे आप एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। आप लोगों के सहयोग से ये सारी चीजें करने का प्रयत्न करूंगा मित्रों, समस्याओं का समाधान करने का भी प्रयत्न करूंगा और ऐसा करने का प्रयत्न करूंगा कि आपको एहसास न होने पाए कि कल राज्य आपके बाहर, कल राज्य आपके बीच में रहेंगे, देवरिया में घर ढूंढेंगे और देवरिया रहेंगे, आप लोग पयासी मेरा मूल स्थान है, पयासी के मैं मतदाता भी बन रहा हूँ, मैं भी मेरी पत्नी भी, और हम वोट डालने जाएंगे पयासी में वोट डालने जाएंगे। इससे कोई अगर कहता बाहर का तो ये भी नहीं है, हम आपके बीच में ऐसे जब आपके बीच में है और किसी प्रत्याशी को खराब नहीं लगता हूँ किसी प्रत्याशी से खराब नहीं, चाहे कोई किसी भी चीज से खराब नहीं, उसे ठीक ही बनूंगा ऐसा मुझे लगेगा। ऐसे जब सब सारे चीजों पर ठीक है तो एकदम
की हिम्मत और साहस के साथ लोगों के बीच में जाकर कहो कमल का निशान विजय बनाओ। नंदकिशोर जी हैं हमारे, नंदकिशोर जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हमारे बाकी के लोग भी जो हैं आज भले ही नहीं आए, वो भी बहुत अच्छे लोग हैं। सब लोग आए अपने हाथ में कमान लेकर विजयी बनाने के लिए आगे बढ़े, यही आग्रह करते हुए समय